Good morning, dear students. Suraj School Revari presenting Class 8th explanation of Chapter 3 Glimpses of the Past. I am Mrs. Bubbly TGT English teacher of Faculty of Suraj School Revari. Let's start with today's topic. This is part 2 of the chapter Glimpses of the Past. From point number 1 to 4, I have already explained in the previous video. Now we will start with point number 5. Oppression. Oppression means दबाव डालना. 1765 to 1835 दबाव था ब्रिटिश कंपनी का इंडिया पर. The British continued to oppress Indians in 1818 से वो प्रेशर डाल रहे थे. दे हैड पास रेगुलेशन 3. उन्होंने एक न्यू लॉ स्टार्ट किया अंडर इट, जिसकी तहत क्या होता है, एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन द कोर्ट. मीन्स जो मुकदमा होने से पहले कोर्ट में बिना मुकदमे के इंडियंस को क्या करते थे, जेल में डाल सकते थे. उन्होंने एक ऐसा रूल पास ऑन किया. ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर, यहाँ पर क्या है, ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरी. जो ब्रिटिश ऑफिसर थे इंडिया में जो जॉब कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा सैलरी लेते थे. एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस, और अपना फ्यूचर बना लिया था प्राइवेट बिजनेस की ओर से. बाय 1829, और जब 1829 में ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग, ब्रिटेन जो है वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था ब्रिटिश गुड्स. जो ब्रिटिश गुड है वो एक्सपोर्ट होता था वॉट, और उसका वर्थ कितना है, 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया. मीन्स 7 करोड़ रुपीज़ इंडिया में आ रहा था ब्रिटेन से. किसके लिए, ब्रिटिश गुड्स के लिए जो बनाए जा रहे थे इंडिया में, उसके लिए. द ब्रिटिश प्रॉस्पर ऑन द कंपनीज लूट. प्रॉस्पर मीन्स रिच बन रहे थे. वाइल इंडियन इंडस्ट्री बीइंग टू डाई, जो ब्रिटिश कंपनी थी वो बढ़ती जा रही थी, रिच बनती जा रही थी. बट जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, डाई हो रही थी. गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम. वो मतलब एक तरह से ब्रिटिश गए और उन्होंने रिपोर्ट किया. वो इंडिया में आए बिजनेस के लिए और उसके बाद वापस ब्रिटेन गए. वहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट किया है, द बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन ऑफ इंडिया. एक तरह से जो इंडियन लोग हैं वो बिल्कुल वीक हो चुके हैं, वो बोन्स की तरह दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है प्लेन एरिया उन्होंने क्रिएट कर दिया है, वो कुछ कमा नहीं सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं. मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. डिससैटिस्फैक्शन. डिससैटिस्फैक्शन 1835 टू 56 में रहा था इंडिया को. मीन्स इंडिया वर नॉट सेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल. तो वहाँ पर क्या क्या सिचुएशन हुई, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट. एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन प्रिजन एंड संस्कृत. प्रिजन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज में एजुकेशन थी इंडिया में इन 1835. और कब की बात है ये, 1835. ये दो लैंग्वेज, पर्शियन एंड संस्कृत, ये दो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी. इंग्लिश मैन नेम, एक इंग्लिश मैन था, ब्रिटिश पर्सन था जिसका नाम था मैक्वेलरी, सजेस्टेड अ चेंज. उसने एक चेंज सजेस्ट किया. वी शुड टीच द नेटिव्स, यहाँ पर नेटिव कौन सा, इंडियन, थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. हमें उनको इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखानी चाहिए. दूसरा ब्रिटिश पर्सन बोलता है, आई एग्री. English education produce clerk to whom the British gave petty job under them. अब जो इंग्लिश एजुकेशन दिया था उसकी वजह से क्लर्क की जॉब बहुत ज़्यादा हो गई थी. टू whom, जो कि एक तरह से पिटी जॉब इन द सेंस दान में दी थी ब्रिटिश ने इंडियन पर्सन को. इंसिडेंशली, एक तरह से इंसिडेंशली, इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल. पर इस चीज़ से क्या हुआ, न्यू जनरेशन, न्यू नॉलेजेबल पर्सन्स को नॉलेज होने लगी. वो
एक तरह से वाइडर बेस पे सोचने लगे। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर, और वो क्या सोचने लगे कि हमें अपने ब्रदर्स को मीन्स अपने साथियों को भी एजुकेट करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशन, और जो उनकी कंडीशन है, वीक कंडीशन है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रेवनेंस, मतलब हमें अपनी जो सैडनेस है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बतानी चाहिए कि हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये डिस्कस करने लगे। अब यहाँ पर मैप में दिखाया गया है बाय 1856, पहले क्या था कि ये एरिया बस ब्रिटिश के पावर में था, पर 1856 में द ब्रिटिश हैज़ कॉन्क्वेर, जीत लिया था द होल ऑफ इंडिया, एक तरह से पूरे इंडिया को। तो जो येलो है वो स्टेट्स दिखा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम अब किंग का राज नहीं चलता था, तो वो स्टेट में कन्वर्ट हो गए, और जो पिंक है वो पूरा कंप्लीट ब्रिटिश एरिया है। They cared little about the need of Indian, means थोड़ा बहुत इंडियन के लिए भी सोचते थे। और किंग हैव बिकम पपेट्स, अब यहाँ पर लोग आपस में डिस्कस क्या करें, जो उनके किंग है वो पपेट्स बन गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब, वो पपेट्स बन गए हैं किनके, ब्रिटेन के, और हमने अपनी पुरानी जॉब छोड़ चुकी है। एंड लैंड्स, और हमारे लैंड भी ख़त्म हो गए। दे कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और वो हमारे अब ब्रदर्स को भी कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं, उनको जॉब दे रहे हैं, तो एक तरह से उनको अपनी तरफ कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, हमें बस बात ही नहीं करना चाहिए। डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, उनको यहाँ से भगाने के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। ये यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन बताया है कि जो सेटिस्फाई नहीं थे। मूव ऑन टू द 7th पॉइंट, द स्पार्क। स्पार्क मीन्स यहाँ पर एक तरह से फाइट जो कि इंडियन के अंदर थी। टैक्स कंटिन्यूड, जो टैक्स था वो कंटिन्यू था टू रिन्यू द, जो वीक पर्सन थे उनके लिए टैक्स पे करते रहना था। इन बंगाल द संथल हु हैड लॉस्ट देयर लैंड, जो लोग थे जिन्होंने अपना लैंड लॉस कर दिया था अंडर न्यू लैंड रूल्स, जो रूल निकले थे उसकी वजह से। बिकॉज डिस्प्रेड इन 1855, और कब हुआ था ये, एक तरह से 1855 में, मीन्स वो बहुत एक गुस्से में आ गए थे। दे रोज इन रिबिलियंस एंड मैस्क्रेज यूरोपियन एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, एक तरह से वो लोगों को मारने लगे, और वहाँ पर पीस नहीं थी, एक तरह से अशांति फैल गई थी। डिसकंटेंट, यहाँ पर डिसकंटेंट मीन्स अशांति। वॉज ब्रोइंग, ब्रोइंग मीन्स बढ़ने लगी थी। इन ईस्ट इंडियन कंपनी आर्म टू, आर्मी में भी कुछ डिसकंटिन्यूस फैलने लग गई थी। वो कैसे, यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है इस पिक्चर के अकॉर्डिंग। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे, यहाँ पर एक पर्सन क्या बोलता है, जो वाइट सोल्जर उनको बहुत ज़्यादा पे मिलती है। मेंशन टू लिव इन सर्वेंट, और एक तरह से उनको मेंशन मिलते हैं, महल मिलते हैं जहाँ वो रह सकते हैं, और उनको वहाँ सर्वेंट भी प्रोवाइड होते हैं। वाइल वी गेट पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, और हम लोगों को क्या मिलती है, दान मिलता है, और प्रमोशन भी बहुत धीरे धीरे होता है। वी मस्ट द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी, जो अंग्रेज थे वो हमें क्या बोलते हैं, सी को क्रॉस करो, जो हमारे रूल्स के, रिलीजन के अगेंस्ट है। हु इज़ द टोपी वाला टू एबॉलिश आर एज ओल्ड कस्टम, वो कौन है जो टोपी वाले हैं, जो हमारे कस्टमर को, एक हमारे कस्टम्स को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को यहाँ से क्या कर देना चाहिए, भगाना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे, अब यहाँ पर मंगल पांडे की बात की, अटैक द एजेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड, जो मंगल पांडे था उसने क्या किया है, एक तरह से अपने ही रेजिमेंट के पर्सन को मार दिया था, जिसकी वजह से उन्हें फांसी हुई थी। Thousands of other सिपाही revolt, they were stripped of their uniform,
और भी काफ़ी सिपाही थे जिनको वहाँ से हटा दिया गया था, मीन्स जो विद्रोह कर रहे थे उस रीज़न से उनको वहाँ से हटा दिया गया और उनकी यूनिफॉर्म, उनकी जो पोस्ट थी वहाँ से निकाल दिए गए। फ्यू इंग्लिशमैन, यहाँ पर क्या बोला है, फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन, कुछ लोग थे जो कि इंडियन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे, कस्टम और द पीपल माइंड, कस्टम और लोगों के माइंड को भी। आर प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स डू यू नो, अब यहाँ पर एक पर्सन क्या बोल रहा है कि एक ब्राह्मण पर्सन है, उसको बोल रहा है डू यू नो दैट अ ग्रीस ऑन द बुलेट, जो ग्रीस लगती है बुलेट पे वो किससे बनी हुई होती है, मेड ऑफ फैट ऑफ काउस एंड पिग, वो काउ और पिग के फैट से बनी होती है। सब यहाँ ब्राह्मण क्या बोलता है, व्हाट द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, उन्होंने हमें एक तरह से गलत इन्फॉर्मेशन दी है। Soon chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their services। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, चपाती सेंड होने लगी एक विलेज से दूसरी विलेज में। उन चपाती के साथ एक मैसेज आता था कि हमारे जो राजा हैं उनको आपकी ज़रूरत है। येस ऑल द विलेज मैन विल बी रेडी, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलता है हाँ हम सब रेडी हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर, जो इंडियन सोल्जर थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी में काम कर रहे थे, उनको लोटस का फ्लावर दिया गया, जिसका मतलब था, जिसका एक तरह से मैसेज था, डेथ टू द फॉरेनर्स, डेथ टू द फॉरेनर्स, ये मैसेज था। द मासिव गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स, मीन्स जो गरीब लोग हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए वो रेडी थे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिवॉल्ट। रिवॉल्ट मीन्स विद्रोह करना। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, अब मेरठ में सबसे पहले लड़ाई स्टार्ट हुई। उसके बाद द सिपाही मार्च टू दिल्ली, सिपाही कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। लॉन्ग लीव आवर एम्परर बहादुर शाह, अब वो एम्परर की, जो राजा था बहादुर शाह, उनकी जय जयकार करने लगे। द रिबिलियन स्प्रेड वाइडर, रिबिलियंस मीन्स जो विद्रोह था वो फैलने लगा, वो बढ़ने लगा। मैनी लैंडलॉर्ड्स, जो लैंडलॉर्ड थे, हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, उन्होंने अपना लैंड गंवा दिया था, बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़, ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से, जो उन्होंने रूल्स बनाए थे उनकी वजह से। एंड दे वर सोर, और वो एक तरह से खुश नहीं थे। द वाइट मैन रूल मस्ट एंड, वाइट मैन जो लैंडलॉर्ड वो क्या बोलते थे कि ये रूल्स एंड होने चाहिए। येस वी विल हेल्प यू, अब लैंडलॉर्ड क्या बोलते हैं कि हाँ हम आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द फाइट ऑफ फ्रीडम। नाउ दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, द फाइट ऑफ फ्रीडम। अब फाइट स्टार्ट हो जाती है। मैनी फॉर्मर रूलर लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ व बीटर, द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, उसने क्या बोला, वाइट मैन जो हैं, ब्रिटिशियन जो हैं, उन्होंने हमारे किंगडम को छीन लिया था। दे जॉइन द अपस्ट्रीम अगेंस्ट द फॉरनर, और उन्होंने भी एक तरह से फॉरनर को भगाने के लिए लड़ाई ज्वाइन कर ली। पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अब्दुल्ला ऑफ फरीदाबाद, अब मौलवी अब्दुल्ला है अहमदुल्ला ऑफ फरीदाबाद टोल द पीपल, उन्होंने लोगों को क्या बोला, राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज इज़ रियूनिंग आर लैंड, जो अंग्रेज है वो हमारे लैंड को ख़त्म कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, और सारी जगह एक तरह से लोग इकट्ठे हो गए, बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद में। अज़मुल्ला खान टोल तात्या टोपे, मीन्स अज़मुल्ला खान ने तात्या टोपे को बोला, वी शुड हैव पेशवा नाना साहिब, जो पेशवा नाना साहिब थे, एज आर लीडर, उन्होंने बोला कि वो हमारे लीडर होने चाहिए इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो वॉर है इंडिपेंडेंस की। द
pronounced up to the British and fought pitched battle all over the North India. अब इन सब की फाइट पूरे नॉर्थ इंडिया में होने लगी. 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार मीन्स, अब यहाँ पर क्या बोला है, कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव अ बुलेट इन हिज wrist, उसके wrist में बुलेट लगी थी और उसने लास्ट में क्या बोला, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये मेरी आखिरी ऑफरिंग है आपके लिए, फ्रॉम आर फ्रीडम मूवमेंट, और वहाँ से हमारा फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुआ. ये जो चैप्टर है, इट वॉज द ऑथर इज़ SD सावंत, जिसने ये चैप्टर राइट किया था. ये कंप्लीट चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन द पिक्चर पे बेस है, जो कि हिस्ट्री बताता है, जो एक इमेज दिखाता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए उसकी. थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज़ ओनली इन दिस चैप्टर. हैव अ ग्रेट डे.